नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है? लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में आज सियासी पारा तब अचानक हाई हो गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सबसे बड़ा और तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीधे तौर पर जिन्ना का उपासक करार दिया। शामली में 581 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने पुरानी सपा सरकार की याद दिलाई। उन्होंने साफ कहा कि एक वक्त था जब शामली दहशत और गुंडागर्दी का प्रतीक था, व्यापारी और आम लोग पलायन को मजबूर थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शामली के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह विपक्ष पर सबसे बड़ा सियासी प्रहार किया, इसे भी आपको सुनाएंगे। जिन्होंने तुष्टीकरण और पलायन के मुद्दे पर विपक्ष को बुरी तरह घेरा, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस बार चुप बैठने वाली नहीं थी। सपा ने पलटवार करते हुए सीएम योगी पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का बड़ा आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीएम योगी विकास, रोजगार और जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। देखिए प्रतिक्रियाएं। बहनों और भाइयों, यहीं से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये तो जिन्ना के अनुयायी हैं। प्रदेश को पहला इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो लगातार मंचों से झूठ परोसने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि विकास के मुद्दों पर बात करने में उन्हें कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते विकास कार्य किए होते तो आज वो धार्मिक ध्रुवीकरण या धार्मिक मुद्दों की भावनात्मक शब्दों का मायाजाल रचने का प्रयास नहीं कर रहे होते। वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री के रूप में वो पूरी तरह से एक अक्षम और औसत दर्जे के मंत्री साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में शामली, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं पलायन की, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश शामली से ही उनको कहीं भी पूरे भारत में कहीं की भी एक टिकट रेलवे की बुक करके देखना चाहिए कि वो टिकट वेटिंग है या वो टिकट उनको तत्काल प्राप्त होती है। वास्तविकता यह है कि भावनात्मक मुद्दों की आड़ में छुपते छुपते योगी जी अब पुनः अपने उसी विघटनकारी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, जो कि भाजपा की एक परिपाटी रही है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे आज इसी विषय पर हम कि जब विकास की सौगात दी जा रही थी तब राजनीति में जिन्ना की बात क्यों हो रही थी। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। यश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता विजय पांडे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चंद्रमोहन चौबे जी, जिस तरह से आज विकास की सौगात की बात थी, शामली में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन तभी एकाएक क्या हुआ कि जिन्ना का जिक्र वहां पर हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो ये कह रहे हैं कि आप अपने शासनकाल की बात कीजिए, पिछली सरकारों में क्या हुआ, क्यों उसे इस वक्त कहा जा रहा है। तो क्या केवल एक विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश इसे कहा जाए, या कोई खास संदेश यहां मुख्यमंत्री देना चाह रहे थे मंच से? नहीं, देखिए, स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद परिवर्तन आया है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है, माफिया मुक्त हुआ जी, दंगा मुक्त हुआ। तो उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया तो ये कहा कि 2017 से पहले क्या स्थितियां थी। अगर किसी को अपने अतीत से डर लगने लगा, अतीत सुनकर, तो ये दोष, ये थोड़ी ना कि आप शीशा तोड़ दोगे, अपना आईना, अपना चेहरा नहीं देखोगे जी। अरे अपना चेहरा साफ करो। अभी भी आप देखते होंगे तो ये लोग आज भी जो है आतंकवादियों पर से, गुंडों माफियाओं के प्रति इनकी
सहानुभूति रहती है। आप देखते होंगे आतंकवादी होंगे तो उसमें धर्म जोड़ देते हैं, अपराधी होते हैं तो उसमें जो है जाति ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही कहा। जिन्ना का मतलब जानते क्या है? सांप्रदायिक। जिन्ना का मतलब जो है देश का विभाजन करने वाला। जिन्ना का मतलब है देश का टुकड़े टुकड़े करने वाला। और जो उसके समर्थन में है, जो उनकी विचारधारा को मानते हैं, वो जिन्ना का समर्थन करते हैं। इसमें किसी को अपने चेहरे को देखकर अगर डर लग रहा है तो ये उसका दोष है ना। क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही है, क्या उस उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं हो गया था तो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में? उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कवाल का आपने नाम सुना होगा। जब सचिन और गौरव नाम के चाचा भतीजे अपनी भतीजी और बहन की रक्षा करने गए थे तो इनके समर्थकों ने उन लोगों की हत्या कर दी थी। और उसके बाद हत्या करने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके एक बड़े कैबिनेट मंत्री ने उनको थाने से छुड़वाया, जिसके बाद पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगे में चल गया। और उस दंगे के बाद देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि जो इन लोग मिलने किससे गए? किसी भी हिंदू से मिलने नहीं गए जो उसमें पीड़ित दंगे में थे, ना मुआवजा उनको दिया गया। तो ये किसकी सोच है? ये जिन्ना की तो सोच है। तो इनको अपना चेहरा यश भारती जी जवाब दीजिए कि जो विभाजनकारी है, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उन पर मुख्यमंत्री का कटाक्ष था, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इसे सीधे तौर पर ये कहकर देख रही है कि सीधे तौर पर बात उन पर ही आ रही है? क्योंकि उन्होंने तो अपने बयान में कहा है कि जब पिछली सरकारें थी तब लोग पलायन भी करते थे, कहीं ना कहीं खुलेआम गुंडागर्दी भी होती थी। जी यश जी। ठीक है अमित जी, आंकड़े क्या कहते हैं उन पर बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। और ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, एनसीआरबी के ही आंकड़े हैं। नशे की क्या स्थिति है, बच्चियों के साथ अपराधों की क्या स्थिति है, जो अपराधी हैं उनकी क्या स्थिति है। इनकी ठोको नीति और सारी नीतियां फेल हो चुकी जी। अब सवाल ये उठता है कि जिस जिन्ना की ये बातें कर रहे हैं जी, वो जिन्ना की मजार पे कौन गया जाता है? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, जो लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी। बताइए विपक्ष का कौन सा नेता है जो जिन्ना की मजार पे गया हो? कोई एक नाम बता दीजिए। लेकिन आडवाणी जी जाते हैं और उपासक हमको कहते हैं। हम तो हर उस आदमी का स्वीकार करेंगे जिसने भारत की देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन क्योंकि गद्दारों ने गद्दारी करी तो उनका कोई नायक नहीं है तो किसी ना किसी को खलनायक बनाएंगे, लेकिन अपने लोगों को खलनायक नहीं बोलेंगे। टू नेशन थ्योरी लाने वाले सावरकर, जिसको पूजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर देश का विभाजन हुआ है तो 2 लोगों के कारण हुआ है, जिन्ना और सावरकर दोनों दोषी हैं। पर जिन्ना को ये खलनायक बताते हैं, सावरकर को पूजते हैं। तो हम तो सावरकर को और जिन्ना को दोनों को पूजने का काम नहीं करते, पूजने का काम तो ये दोनों को कर रहे हैं जी। एक गुप्त तरीके से कर रहे हैं, एक खुलेआम कर रहे हैं। तो ये सवाल उठता है क्योंकि अब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने अगर कुछ काम किए होते 9.5 साल में, 10 साल में, तो ये बताते, ये दिखाते, लेकिन ना इनके पास बताने के लिए कुछ है, ना इनके पास दिखाने के लिए कुछ है। इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। जिन्होंने प्रभु राम की जेब काट दी हो, चढ़ावे की चोरी की हो, ये कहते हैं संगठित अपराध का, तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में हो गया। करोड़ों लोगों के साथ एक साथ लूट कर ली गई हो, और ये अब लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं। मुझे बताइए क्या उत्तर प्रदेश में आस्था और विश्वास बचा लोगों के प्रति, सरकार के प्रति, कि कहीं चढ़ावा होगा तो सुरक्षित है? अयोध्या कितनी बार गए योगी आदित्यनाथ जी? हर 10वें दिन 15वें दिन पता चलता था अयोध्या गए। देश के प्रधानमंत्री कई बार हुआ है, लेकिन अयोध्या जाने के बाद भी अगर इस तरीके घोटाले हुए हैं कि प्रभु राम के मंदिर निर्माण में 40% कमीशन, चढ़ावे की चोरी, जमीनों का घोटाला, विकास कार्य में घोटाले, तो ये जो लूट राम नाम पे इन्होंने मचाई जी, वो जनता देख रही है। 27 में वोटिंग का इंतजार कर रही है कि कैसे इनको, ठगों को, रामद्रोहियों को, देशद्रोहियों को भगाया जाए सत्ता से।
विजय पांडे जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही कि आंकड़े तो कुछ और गवाही देते हैं और जिन्ना का जिक्र यहां पर करना उतना जरूरी नहीं था, लेकिन क्या कांग्रेस भी यही मानती है? जी जी अमित जी, मैं बहुत साफ मतलब बहुत समाजवादी पार्टी के साथी ने बात कही, मैं चौबे जी को सुन रहा था। वो उन्होंने अपने हिसाब से जिन्ना को डिफाइन किया। बेसिकली ये जिन्ना का भूत है जो इनको बार बार परेशान करता है। ये इनका खुद का भूत है, ये सावरकर का भूत है जो बार बार इन्हें परेशान करता है। और जब ये फंसते हैं तो ये उस तरफ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इनको मदद करते हैं, पहले भी इनको मदद की है, आज भी इनको मदद करते हैं। जिन्ना ही इनको मदद करते हैं। और जिन्ना की बात हर बार ये जिन्ना जैसी बात ला करके और मुद्दों को भटकाने की कोशिश भर है। इतना देखिए, चौकीदार अगर खुद कह रहा है कि कौन कह रहा है ये सब बातें? मुख्यमंत्री गए शामली में, वहां शामली में जाकर के ये बात कह रहे हैं। इस बात के कहने का क्या मतलब है? क्या नीट का मुद्दा इस देश में भी खत्म हो गया? 18 दिन से अनशन पे बैठे छात्रों की बात नहीं समझ में आ रही इनको? उस पर कोई स्टेटमेंट आया इन योगी आदित्यनाथ जी का? नहीं आया। क्या चंदा चोरी पे कोई सॉलिड कार्रवाई, क्या चंपत राय पे क्या मुकदमा हो गया? नहीं हुआ। देखिए, कोई भी काम इनके बस का नहीं है, तो ये बार बार उस तरफ जाते हैं जो इनका असली बैटलफील्ड है। इनको लगता है कि ये हमारा जो है ये सेफ बैटलफील्ड है। ये मुद्दों की बात नहीं करना चाहते, ये छात्रों की बात नहीं करना चाहते, ये बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहते, ये चंदा चोरी की बात नहीं करना चाहते, ये जिन्ना की बात करना चाहते हैं। जिन्ना इनके फेवरेट सब्जेक्ट है। इनके पास जिन्ना के अलावा कोई और सब्जेक्ट है भी नहीं। ये पूरी तरीके से इनका फेल्योर बताता है। ये जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, आप जा रहे हैं वहां पर विकास की परियोजनाओं का फीता काटने, शिलान्यास करने, और आप वहां जिन्ना की बात कर रहे हैं। आप अपने विकास की बात क्यों नहीं करते? आप अपने विकास के नाम पे क्यों नहीं बात करते? इस देश में, उत्तर प्रदेश में बात करिए ना कि आप इस प्रदेश में आपने क्या किया, कौन से आंकड़े आपकी तरफ हैं? एनसीआरबी का आंकड़ा आपकी तरफ नहीं है। अभी सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, कौन सा आंकड़ा आपके पक्ष में है? चाहे वो गरीबी रेखा का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, कोई मामला आपके पक्ष में नहीं है। आप सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिन्ना का जिन ला रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है अमित जी। बस इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को जिन्ना याद आ रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, जवाब दीजिए। दोनों ही प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपके पास कोई विकास पर बात करने के लिए पॉइंट नहीं है। क्या इसी वजह से जिन्ना की बात करना इस मंच से जरूरी था? जी चौबे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चंद्रमोहन चौबे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। यश भारती जी, लगातार जो एक बात इस चर्चा में सामने आ रही वो ये है कि विकास पर बात करने के लिए कुछ नहीं सरकार के पास, लेकिन आज शामली में जिस तरह से विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई, विशेषकर बताया जा रहा है कि 89 परियोजनाएं ऐसी हैं यश जी जिन्हें आज मुख्यमंत्री ने मंजूरी मिली, क्षेत्र का विकास इससे होगा। तो इसे किस तरह से विपक्ष देख रहा है? क्या विकास के लिए वाकई सरकार के पास केवल घोषणाएं हैं? देखिए अमित जी, अगर विकास हुआ होता जी तो चंद्रमोहन चौबे जी गायब नहीं होते। इन्होंने तकनीक से कितना जोड़ा ये मोबाइल नेटवर्क बता रहा है। अगर देश में बेहतर तकनीक डबल इंजन की सरकार ने की होती तो अभी आप डिबेट डिस्टर्ब नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के चंद्रमोहन चौबे जी अपना पक्ष रख पाते। और ये आज की बात नहीं है, हम लगातार देखते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करती है डबल इंजन की सरकार। कहां गया माइक्रोमैक्स? कहां गई और मेक इन इंडिया वाली कंपनियां? कहां गए वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो 5-5, 6-6, 7-7 होते थे? सब गायब हो गए। मोनोपोली कर दी आपने। और उस मोनोपोली का क्या हुआ? केंद्र की सरकार इंडिगो के आगे कैसे झुकी, ये सबने देखा। वही राज्य की यूपी सरकार कर रही है। ये जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं, कि धरातल पे नहीं। आज पुल बनता है, 15 दिन बाद टूटने जैसा हो जाता है। लखनऊ में जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया वो धस गया दूसरे दिन, चौथे दिन। तो जो विकास इनका 9.5 साल नहीं टिक पाया, जो इन्होंने काम करने की कोशिश करी, वो कोशिश टिक नहीं पाई, तो ये कैसे कामयाब है? बिजली की सिंगल यूनिट बनाना इन्होंने काम नहीं चालू किया। 2017 में जहां हमने छोड़ा था वही है। लखनऊ मेट्रो हमने 2017 में जहां छोड़ी थी वही है। नोएडा मेट्रो हमने 2017 में जहां छोड़ी थी वही है। इन्होंने जोड़ा क्या है? जो एक्सप्रेस में हमने बना करके योजना बना के छोड़ी थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, जिसका बजट सब चीजें हमने बढ़ा के रखी हुई थी। ये ठीक से उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाए। हमने बड़ी रोड दी थी तो इन्होंने छोटी रोड बना के उसको एक्सप्रेसवे का नाम दे दिया। और उन एक्सप्रेसवे पर चल के देखिए ना क्वालिटी।
आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चलिए और इनके बनाए हुए बाकी सब एक्सप्रेसवे पे चलिए, आपको दिख जाएगा। 17 में हमने बना के छोड़ा था और आज 26 चल रहा है, आज भी उसकी स्थिति बेहतर है। ये मरम्मत तक नहीं कर पाते चीजों की ठीक ढंग से जो हमने बनाई हुई छोड़ी है। सवाल उठता है कि इन्होंने दिया क्या? हमने 18 लाख लैपटॉप दिए, बच्चों को तकनीक से जोड़ा। ये मदरसों पे राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। बताएं किसी एक आधुनिक मदरसे का नाम? केवल हिंदू मुसलमान में भावनाओं भड़काने के अलावा, आपसी दूरी बनाने के अलावा कोई राजनीति विकास की नहीं की इन्होंने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन चौबे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, सवाल मेरा आपसे ये था, और जिस तरह से यश भारती जी ने कहा कि आपने दिया क्या, इसी वजह से क्या टॉपिक्स को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से जो संबोधन है वो सामने आता है? जिन्ना की बात होती है, अगर बात होती तो विकास पर ही हो सकती थी। नहीं देखिए, ये भले बहरे हो गए हो, इनको सुनाई ना देता हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की योजनाओं पर क्या बताया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सुना है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2017 से पहले जब प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 40,000 हुआ करती थी, आज वो 1,47,000 हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनके समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 12 लाख करोड़ हुआ करती थी, आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है 34 लाख करोड़ हो गई। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनके समय में इन्होंने 5 सालों में 1,92,000 सरकारी नौकरी दी, हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनके समय में 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश में जो है 11 एक्सप्रेसवे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनके समय में 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 80 मेडिकल कॉलेज है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनके समय में 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 12,000 पुलिसकर्मी हुआ करती थी, आज जो है 46,000 पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में तो अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस जो है भैंस पकड़ने जाती थी, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और हमारे समय में अपराधी थाने में तख्ती लेकर स्वयं चले आते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, ये उत्तर प्रदेश की जनता देखती है। इनके समय में अपराधियों पर से जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला करते थे, जो बनारस में हनुमान जी के मंदिर पर हमला करने वाले, अयोध्या जी के मंदिर पर, श्री रामचंद्र के मंदिर पर हमला करने वाले, लखनऊ में कचहरी पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हमारे समय में इन आतंकवादियों पर, भूमाफियाओं पर कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है, विजय पांडे जी, मैं आऊंगा। यश जी निश्चिंत रहें आप। विजय पांडे जी, सरकार जो आंकड़े दे रही है और कह रही कि हमने सिर्फ जिन्ना की बात नहीं की इस मंच से, हमने विकास की परियोजनाओं को भी गिनाया है, तो इन आंकड़ों को कांग्रेस किस तरह से देखती है? क्या केवल कागजी आंकड़े हैं या फिर धरातल पर भी कुछ काम किया है सरकार ने? देखिए, ये सब जो चौबे जी कह रहे हैं, ये सब पेपर, ये जो पेपर वर्क है ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का विकास उत्तर प्रदेश में दिखना चाहिए था तब जब उत्तर प्रदेश की सड़कें बह रही हैं। उत्तर प्रदेश का विकास बह रहा है, लखनऊ से लेके गोरखपुर तक और सहारनपुर तक उत्तर प्रदेश का विकास बह रहा है। सड़कों पर गड्ढे हैं और आप जिधर निकल जाइए वहां गड्ढे हैं जी। तो आप, ये सब कहानियां हैं, ये कहानियों में बड़े अच्छी लगती हैं। शिलान्यास 89 परियोजनाओं का, 114 परियोजनाओं का, 175 परियोजनाओं का, ये हमारे शहर में देखते हैं। उसी शहर में पिछले अगले 5 साल बाद आप जाइए ना, कहाँ पे 89 परियोजना है, वो सिर्फ पेपर पे परियोजना है। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट में कई लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में। चौबे जी निश्चित फिर आपसे जवाब लूंगा जी। वो फैक्ट्रियां एक जगह बलिया जाए तो इनको दिखे, कभी ये बुंदेलखंड जाए तो इनको एक्सप्रेसवे दिखे। ये घर में रहते हैं, घर से निकलकर, कमरे से निकलकर प्रेस अखबारों की हेडलाइन बनी, न्यूज चैनल्स ने बड़ी हेडलाइन छापी कि क्या-क्या चलाया गया, क्या-क्या कहां, कौन-कौन से इंडस्ट्री से कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। वो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, 5 साल हो चुके हैं। ऐसी ही परियोजनाएं 89, 75, 140 परियोजनाएं हम लोग हर जिले में, हर शहर में देख रहे हैं, और वो कहीं नहीं है। इनका कोई हकीकत नहीं है। चुनावी साल है, प्रयागराज याद होगा ही, जो किया है, गाजीपुर याद होगा ही, कहां किया है और भदोही याद होगा ही, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी, आरोपों पर आपका जवाब फिर यश भारती जी का रुख करेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी, कुछ नहीं किया, केवल कागजी आंकड़े कांग्रेस कह रही है,
आ रहा हूँ यश जी, इनके बाद आप ही का रुख कर रहा हूँ, निश्चिंत रहें, आपसे पूरा जवाब लूंगा इस पर मैं। चंद्रमोहन चौबे जी, आपसे क्या कहा, जी विकास को देखने के लिए उत्तर प्रदेश में जो है घर से बाहर निकलना पड़ता है। अच्छा, ये सब या तो एक्स पे रहते हैं, यानी कि जो है ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, और या फिर प्रेस पे यानी कि प्रेस वार्ता करते हैं, वहीं से इनकी राजनीति बस उतनी ही होती है। अच्छा, कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते हैं। अरे जब ये लखनऊ से बलिया जाए तो इनके एक्सप्रेसवे दिखे, ये कभी बुंदेलखंड जाए तो इनको एक्सप्रेसवे दिखे, ये मेरठ से दिल्ली जाए तो इनको एक्सप्रेसवे दिखे, इनको कहाँ दिखेगा? मैंने आपसे क्या कहा, ये सब तो सिर्फ झूठ भ्रम अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। झूठ भ्रम जो है अफवाह अब नहीं चलने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास दिख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता 2017 के बाद दंगा मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पलायन अब नहीं होता, उत्तर प्रदेश में दंगे कहीं नहीं होते। उत्तर प्रदेश में अब आपके इन दावों पर समाजवादी पार्टी का भी पक्ष जान लेते हैं। यश भारती जी जवाब दीजिए, सरकार कह रही कि अगर आपको जमीन पर विकास देखना है तो जमीन पर उतरना भी होगा, तो क्या विपक्ष केवल सोशल मीडिया तक सीमित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो अयोध्या में हमने देखा विकास बह रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। गोरखपुर में आए दिन विकास होता रहता है, पानी पानी है। लखनऊ में तो कहना ही क्या है जी, जरा सी बरसात होती है पूरा पानी पानी होता है। ये कहते हैं घर से नहीं निकलते, घर से निकलने लायक छोड़ते कहाँ है ये? आम नागरिक परेशान है, पानी से परेशान है, गड्ढों से परेशान है जी, और ये कहते हैं कि हम घर से नहीं निकलते। अरे एक्स प्लेटफॉर्म से अगर इतना दिक्कत है तो जिस तरीके से नेट परीक्षा में इन्होंने टेलीग्राम को बंद करा दिया था, एक्स को भी बंद करा दे। ये अकाउंट तो बंद करा ही देते हैं जो इनके खिलाफ ज्यादा होते हैं, उन चैनल्स को तो बंद करा ही देते हैं जो इनके खिलाफ ज्यादा होते हैं। तो इनको दिक्कत तो यही है कि जो भी इनकी खिलाफत में होगा ये उसको बंद करा देंगे, इनकी एजेंसीज उनके पीछे लग जाएगी। लेकिन प्रभु राम का घोटाला करने वालों के घर ना बुलडोजर चलेगा, ना ईडी सीबीआई को जानकारी मिल पाएगी कितने बड़े घोटाले चल रहे हैं, और घोटालेबाजों को बचाने का पूरा पूरा प्रयास और काम होता रहेगा जो हो रहा है। तो इस पूरी सरकार में 9 साल 9.5 साल केवल क्रिमिनलों को बचाने का काम, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम और साथी सहयोगियों को बचाने का काम हो रहा है। जैसे न्यायालय ने 19 लोगों की सूची दी थी, कहा था इनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दीजिए, और 19 में से 17 लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो गर्व से कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, इनके क्षत्रिय समाज से थे। आज अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी को बर्बाद करना है तो ब्राह्मण समाज को, ओबीसी में यादव समाज को और अल्पसंख्यक में मुसलमानों को, ये चुन चुन करके बर्बाद करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। विजय पांडे जी, एक लगातार जो बात सामने आई वो ये है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि विपक्ष को कहा जा रहा है कि जिन्ना के उपासक हैं, लेकिन अब ये बयान आ चुका है, सरकार लगातार अपने इन दावों पर टिकी है। लेकिन बतौर विपक्ष कांग्रेस का अब इस पूरे विषय पर क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या केवल बयानों तक सीमित रहेगी कांग्रेस या जमीन पर भी कुछ असर होगा? अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी विजय जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब आपका पता नहीं, मुझे लग रहा है स्टूडियो का वॉइस बहुत जी। विजय पांडे जी, मेरा सवाल आपसे यह है सीधे तौर पर कि जिस तरह से सरकार तो यही दावा कर रही है कि आप जिन्ना के उपासक हैं और लगातार जो शासनकाल था उसमें पलायन हुआ जब विपक्ष का यहां पर शासन था, दावे पर सरकार अडिग भी है, लेकिन बतौर विपक्ष कांग्रेस का इस पूरे दावे को लेकर, इस बयान को लेकर आगे हमें क्या स्टैंड देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारी नीति और हमारी नियत दोनों बहुत स्पष्ट है जी। हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का मॉडल चाहते हैं, ये जो मॉडल है इसके जस्ट अपोजिट मॉडल। हमारे नेता का साफ कहना है कि हम नफरत की राजनीति को किसी भी लेवल पे नकारेंगे, और ये जो जिन्ना और जिन इस तरीके की कहानियां हैं इसे किसी भी स्तर पे खत्म करेंगे। और हमें उत्तर प्रदेश में इस तरह का विकास चाहिए जहां पर आखिरी व्यक्ति भी विकास का हिस्सा हो सके जी। इससे ज्यादा हमको हमारी न राजनीति है, न इससे बड़े हम वादे करते हैं। हमें जो ये पीडीएस है, जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इससे निकाल के उन्हें गरीबी, हमने मनमोहन जी की 10 साल की सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मुख्य धारा में लेके आए थे। वापस उन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेलने का काम जिस सरकार ने किया है, हमारा प्रयास होगा कि हम किसी भी तरह से उन लोगों को दोबारा से गरीबी रेखा के ऊपर लेके आए, और इस मॉडल को नकार के हम उत्तर प्रदेश के लोगों से यही कहेंगे कि इस तरीके की राजनीति को किसी भी स्तर पर जाके नकारें।
इससे ज्यादा हमारे पास इनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, और इस नफरत की राजनीति में हमारा कोई स्पेस नहीं। चलिए, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते, वहीं सरकार का कहना है कि विकास बहुत हुआ है, लेकिन विपक्ष को वो दिखाई नहीं देता। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।